भाई उसने बोला, गाली दे के बोला, भाई मैं ऐसा इंसान हूं, अगर मैं झूठ बोलूं भाई मेरे को इस कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया। जब उसको पता था कि मैंने ड्रिंक की हुई है, हम्म। उस टाइम के ऊपर उन बंदों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया, मुझे फोन किया। हम्म। जैसे ही उनको पता लगा कि सूफी के साथ थोड़ी खटपट चल रही है, राइट। तो उन्होंने मेरे को फोन करके लाइव पे बुलाया। चलो, राइट। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आदित्य बाल्यान को मेरे को गाली देने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं तो ये समझ में नहीं पा रहा कि पनोड़ी भैया, हम्म। हमें यहाँ पर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बात को रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। हम जो बात सही कहना बात चाहते हैं हम सीधी सीधी बात कह देते हैं। हम ये नहीं कहते भाई लाइव पे आ जियो शाम को, है। ये कर देंगे वो कर देंगे। जरूरत नहीं है, जो बात कहनी है सीधा ठोक के कह दो, पब्लिक तक बात पहुंचती है। सही बात है। हाँ पनोड़ी भाई, 2 मिनट आप गेम इसको अपना इसको संभालो जरा, ऑडियंस को। मैं 1 सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। डॉगी को मैं टेक केयर करना भी 1 सेकंड। तो भाई कल जो खेला होने वाला था, एक्चुअली आज उसकी कुछ बातें हैं जो उजागर करेंगे, बिकॉज के ये जो बालियान नाम का शख्स है, वो बंदा, मुझे नहीं पता है कि वो सही में इतना घटिया है कि सही में इतना घटिया है, क्योंकि उसको मैंने उसकी लाइव पे जाके बोला था कि भाई पहले तू चोल्डी हरसाना से या तो तू कोई वॉइस नोट मांग ले कि भाई उसमें तुझे सूफी ने गाली दी हो या तो सूफी ने तेरे बारे में कुछ बातें बोली हो। तो मैंने उसको लाइव पे जाके समझाया था कि भाई तू चोल्डी हरसाना के कहने पे सूफी भाई को गाली मत दे बिना प्रूफ के, बिना प्रूफ लिए। फिर भी वो बंदा नहीं माना। वो बंदे ने सूफी को बार बार गाली दी, लगातार गाली दी। उसके बाद उसने, ये गुरुप्रीत नाम का जो बंदा है, मैं सच्चाई बोलूंगा, सब लोगों को पता है, अभी 1-1.5 महीने पहले ही इज ऑलमोस्ट लाइक ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। तो भाई मैंने अकाउंट इसलिए प्राइवेट किया है बिकॉज कुछ बुरी शक्तियां है जो मेरे अकाउंट में फेक फॉलोवर डालने की कोशिश कर रही है। एंड सबको पता है कि मुझे फॉलोवर से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपना अकाउंट अभी प्राइवेट किया है। बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे फेक रिक्वेस्ट, मतलब के मेरे अकाउंट में मोर देन 1 लाख के ऊपर की रिक्वेस्ट आ चुकी है। सारे फेक अकाउंट है, सारे के सारे फेक अकाउंट है। तो किसी ने शायद मेरे अकाउंट में 2-3 लाख फॉलोवर्स डाल दिए है पैसा खर्चा करके। तो शायद उन लोगों का प्यार है कि भाई मेरा अकाउंट बड़ा दिखे, इसीलिए लोग मुझे फेक फॉलोवर्स दे रहे हैं। लेकिन उनका प्यार है जो भी है, मुझे भाई फॉलोवर्स नहीं चाहिए। मुझे मेरा अकाउंट मिलियन तक नहीं पहुंचाना है भाई। जो लोग रियल फॉलोवर है उससे ही मैं खुश हूं, मुझे कोई फेक फॉलोवर नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया है अभी। जैसे ही भाई उनका जो सेंड करने का जो कुछ भी मामला खत्म होगा तो मैं सारी रिक्वेस्ट डिलीट कर दूंगा, इसीलिए मैंने प्राइवेट किया है अकाउंट। अच्छा, तो So you want 6 different flavors, right? Yeah, I just picked up the diamond. Yeah. Wallet. Thank you. हाँ, तो बात यहाँ पे ये थी कि जो उस दिन बालियान की लाइफ पे
हाँ पनौड़ी भाई, क्या हो गया? आई एम फीडिंग माई डॉग्स एक्चुअली, आई वाज लिटिल बिजी। ये देखो, ये एक बीमार डॉग है, तो ये मेरी जिम्मेवारियां हैं। तो मैं अभी घर पे आया हूँ, तो आई वाज लाइक ओके, सबसे पहले इनको खाना वाना दूं। ये बकचोदियों के फार्म तो भरते रहेंगे यार। ओए हेलो, हेला। अरे यार, ये माँ छोड़ देंगे मेरे को। हाँ पनौड़ी भाई, आप बात कीजिए प्लीज। तो उस दिन गुरुप्रीत पाजी नाम का जो बंदा है, अभी उसकी बॉडी दिन ब दिन अच्छी हो रही है, ही फील गुड। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि फिर से शायद उस बंदे ने बकचोदियों के फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो उस दिन आदित्य बालियान ने फिर से अपनी लाइफ पे ये पाजी को लिया था। पाजी के अलावा दूसरी एक दो तीन पता नहीं कौन लोग थे, मैं तो थोड़ी देर के लिए गया था। तो वहां पे बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी चीजें ये लोग कर रहे थे उसकी लाइफ पे, बालियान की लाइफ पे। वहां पे आ, ये जो गुरुप्रीत नाम का बंदा है, उस बंदे ने एनिमल्स को लेके बहुत सारी घटिया चीजें उसने बोली थी, जो नहीं बोलनी चाहिए थी। उस लाइन में मैं भी नीचे बैठा हुआ था, मैंने नीचे लिखा भी था कि भाई यार, आप लोगों की लड़ाई में एनिमल्स को बीच में मत लाओ। हम माँ बाप को बीच में लाते हैं, भाई बहनों को बीच में लाते हैं, बच्चों को बीच में लाते हैं, सब लोगों को हम बीच में लाते हैं, लेकिन एनिमल्स का क्या रोल है भाई इसमें? एनिमल्स का तो कोई रोल ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी में। तो मैंने नीचे बार बार लगातार बारंबार मैंने नीचे कमेंट्स की थी कि भाई एनिमल्स के लिए कुछ मत बोलो, लेकिन वहां पे एक से एक घटिया स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। और बालियान जो था वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे बहुत ही मजा आ रहा है। वो हवा में तैर रहा था, उसके अंग तन बदन में बहुत ही उसको खुशियों के लहरें उठ रही थी। तो उसके बाद सूफी भैया भी शायद उस लाइव पे थे, उस लाइव पे सुमित नारंग भी ऐड हुआ था, एंड वहां पे ये सारी बातें हो रही थी। तो उसके बाद लाइव खत्म हुई, मैं फिर लाइव पे मैं भी नहीं गया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ऐसी मिली जिसके लिए मैंने लाइव चलाई थी। जो इंफॉर्मेशन ये थी कि आदित्य बालियान के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, इंक्लूडिंग यूट्यूब्स, वो सारी चीजें उसकी बैन की जाएगी, वो सारी चीजें उसकी डिलीट की जाएगी। क्योंकि सूफी भाई ने लॉ जो गवर्नमेंट के होते हैं एनिमल्स को लेके, बहुत सारे लॉ इंडिया में बने हुए हैं। तो वो लॉ के चलते सूफी भाई ने कुछ जगह पे, एंड सूफी भाई पता ही है आपको कि वो एनिमल लवर है, तो उन्होंने सब जगह पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दी। तो बालियान का तो आफ्टर हॉलीडेज बालियान की सारी चीजें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बैन कर देगी, उसमें कोई हैकर की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ही उसकी सारी चीजें बैन करने वाली है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली ये हुआ था, मेन मुद्दा ये है आज जब ये न्यूज बालियान को मिली, बालियान ने ग्रुप कॉल किया, जिस ग्रुप में मैं था, सुमित नारंग था, गुरुप्रीत पाजी था, फिर बलराज चौधरी था,
फिर जैनिस मोटा था, वहां पे ये सारी बातें चल रही थी। तो हाँ भाई, ये जो पनोड़ी भाई कह रहे हैं बात बिल्कुल सच बात है। अभी शायद कल या परसों गुरुप्रीत ने एक वादा किया था अनमोल को कि भाई वो 1 लाख रुपए सूफी के हाथ में देगा। अनमोल को ये वादा किया था, अगर अच्छा। सूफी वहां पे पैसे लेने के, हाँ, अगर सूफी वहां पैसे लेने के लिए जाएगा गुरुप्रीत के घर पे, या तो जहां पे भी इन लोगों एक दूसरे को मिलने के लिए डिसाइड करे, तो वहां पे गुरुप्रीत सूफी को 1 लाख रुपए देगा, राइट। हाँ। अच्छा, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में कि उसने ऐसे बोला। तो सूफी भैया, आपको गुरुप्रीत का कोई व्हाट्सएप पे पर्सनल कॉल आया था मिलने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को उल्टा गुरप्रीत का फोन आया था। ही वॉज गिल्टी। उसने जो जो भी शब्द बोले, तो उसने कहा कि मुझे इस्तेमाल किया गया। उससे पता था बाल्यान को कि मैंने शराब पी हुई है, तो उसने मेरे को अपनी लाइव पे लिया। हालांकि उसने जो स्क्रीनशॉट पे एक स्क्रीनशॉट था जो वायरल हुआ, तो उस स्क्रीनशॉट में मैंने ऐसे कहा था कि जब तेरे सारे अकाउंट उड़ जाएंगे, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा, देन वी विल बी अ गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मतलब उस स्क्रीनशॉट को घुमाया गया कि मैं इसको कह रहा हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वो स्क्रीनशॉट मैंने कल भी दिखाया था और मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, अब स्क्रीनशॉट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, उससे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके तो सारे अकाउंट ऐसे भी जाने वाले हैं ना। हाँ। अब आप स्क्रीनशॉट दिखाओ या ना दिखाओ, ये बात से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। तो गुरुप्रीत सिंह ने जो वादा किया था अनमोल को कि भाई वो 1 लाख रुपया सूफी के हाथ में देगा, तो अभी तक गुरुप्रीत सिंह ने कोई भी फोन कॉल्स किया नहीं है सूफी को कि भाई कहाँ पे मिलना है या कहाँ नहीं मिलना है। चलो मैं ये मानता हूँ दिवाली का टाइम चल रहा है, तो शायद अभी 1-2 दिन में शायद ये लोग एक दूसरे को मिलेंगे और 1 लाख रुपया गुरुप्रीत सिंह अनमोल के जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गुरुप्रीत सिंह पूरी करेगा। अब वो व्हाट्सएप कॉल पे आदित्य बालियान चुपचाप बैठा था। मैंने उसको बोला कि भाई देख, तेरे अकाउंट सारे जाएंगे, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने गलती की है तो वो गलती का जुर्माना है, वो तुझे अपने सारे अकाउंट को खोने के बाद वो गलती का जुर्माना तुझे भुगतना पड़ेगा। तो उसी टाइम पे उस कॉल से इतनी बात बोल के मैं निकल गया था, और उसके बाद उस कॉल पे मुझे सुमित को ऐड किया जाए। सुमित नारंग को लाइव शेयर करो। आगे की कहानी सुमित नारंग बताएगा। आगे की जो कहानी है वो सुमित नारंग बताएगा। और आगे की कहानी सुमित नारंग बताएगा। और जो 1 लाख रुपये अनमोल के गुरुप्रीत पाजी ने बोले हैं कि 1 लाख रुपये मैं दे दूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि सूफी भाई कल आप स्पेशली गुरुप्रीत को फोन करो और उसको बोलो कि भाई कहाँ पे मिलना है, 1 लाख रुपये लेके आ जाइए। सही है, मैं मिल लूंगा। मुझे क्या टेंशन है भाई। मुझे बोलेगा क्योंकि चंडीगढ़ जाऊंगा, वो रास्ते में हाँ मिलेगा कि लुधियाना आएगा, ये चंडीगढ़ कहीं भी उसका कंफर्टेबल है भाई। हाँ, क्योंकि उस बात को हो गए 2 दिन, लेकिन अभी 2 दिन का भी कोई बात चल नहीं रही है 1 लाख की, क्योंकि गुरुप्रीत सिंह ने वहां पे 700-800 लोगों के सामने बोला था कि वो 1 लाख रुपये आपके हाथ में देगा, वही तय हुआ था। उस लाइव पे गोल्डी भाई भी थे, गोल्डी चौधरी, उनको भी ये बात पता है। उस लाइव पे राठी भी बैठा हुआ था, राठी के सामने ये डील हुई थी कि भाई 1 लाख रुपया गुरुप्रीत सिंह तुम्हारे हाथ में देगा। 2 बंदों को चिना गया था, एक आप और दूसरा वो बिट्टू कोई है उसको, लेकिन वो बिट्टू को मना करते हुए 1 लाख रुपये आपके हाथ में देने की गुरुप्रीत सिंह ने बात की थी। तो गोल्डी भाई, गुरुप्रीत सिंह ने ये बोला था ना कि 1 लाख रुपये मैं सूफी के हाथ में दूंगा। हाँ, ठीक सूफी है, तो या फिर बिट्टू।
हाँ, तो बिट्टू बिट्टू का तो कैंसल हो गया, मतलब बिट्टू को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सूफी के साथ डील करने वाला था ये गुरप्रीत सिंह। सबसे पहले बात स्टार्ट हुई थी कि वो ट्रांसफर कर देंगे, फिर उन्होंने बात पलटी कि मैं दूंगा, मेरी शर्त है कि सूफी आएगा मेरे पास या बिट्टू आएगा मेरी जगह पे तो मैं दूंगा। तो अब ये है कि मर्द की जबान होती है, और पाजी को मैं एक मानता हूँ कि भाई हाँ वो उस दिन कह रहे थे तो वो दे देंगे अगर ये जाएगा तो, सूफी हाँ भाई या उसका बिट्टू। हाँ, गुरप्रीत ने तो बोला ही था ना कि भाई मैं सूफी को 1 लाख रुपया उसके हाथ में मैं कैश दे दूंगा। ठीक है। बोला था। और उसके अलावा दूसरी कुछ बातें ये सामने आ रही है कि आदित्य बालियान लूडो गेम आती है, वो गेम मुझे आती नहीं है, शायद आपको पता होगा गोल्डी भाई। हम्म तो वो लूडो लूडो, पागल हो नॉर्मल गई। लूडो किंग ऐप के थ्रू खेलते हैं, जैसे बचपन में वैसे खेलते थे वो ऐप के थ्रू। पासा फेंको और खेलो, 15 मिनट में गेम निमट जाता है। हैप्पी दिवाली भाई सारे भाई। एक्सक्यूज मी। बारिश हो रही है, ठंड हो गई। हाँ, तो वो ये लोगों ने लूडो गेम खेली थी गोल्डी भाई। हाँ और उस लूडो गेम में सुमित भाई बीच में थे। ये सुमित भाई का ही मुझे कॉल आ रहा है। सुमित भाई का कॉल मैं अटेंड करके लाइव पे वापिस आता हूँ। सुमित भाई का ही फोन आ रहा है व्हाट्सएप पे। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। और भाई जितने भी भाई है ना, मैं देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। गोल्डी भाई आप भी यहीं पे हो। ये देखो अभी मेरे हाथ में क्या है भाई, देखो, देख रहे हो आप कुत्ता? दिखा रहे थे यार, इसका रेस्क्यू करा है। हाँ, भाई आज इसकी सुबह तो बैल बहुत का बुरी चोट लगी हुई है बेचारे के। हाँ भाई, ये जो पीछे जा रहा है ना पाब्लो, ये भी अबेंडन डॉग है। सुमित भाई का ये कहना है कि कौमी पुत्र आपने सुमित भाई को ब्लॉक किया है। नहीं, उनको लाइव पर दिख नहीं रही है। वो बोल रहे कि मुझे लाइव दिख नहीं रही है। उनको बोलो किसी भी फेक आईडी से आ जाए, मैं उनको ऐड कर लूंगा। मैंने ब्लॉक नहीं किया, अगर किया भी होगा तो अरे अभी। लेकिन आपने ब्लॉक क्यों किया है यार? ब्लॉक से अरे हटाओ उनको। पनोड़ी भाई बात को समझो। मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, हो सकता है उन्होंने मेरे को ब्लॉक एक तो किया हो। बीच में फोन आ जाता है ना, फिर तो। उनको बोलो किसी भी फेक आईडी से आ जाए भाई। अरे लेकिन आप अनब्लॉक कर दो ना उनको। चलती लाइव पे कैसे करूंगा अगर किया भी होगा तो? अच्छा अच्छा। तो सुमित भाई आपकी कोई फेक, अब मुझे फोन करना पड़ेगा उनको यार। मैं फोन करके आता हूँ रुको वापिस। रुको ये भैंचोद रुको रुको, ब्लॉक आप कर। मत जाओ। अरे आप मत इसको जाओ, मैं अपने इसको फोन से सुमित कर रहा हूँ। नारंग 2 से आ जाएगा ना, दूसरी आप आईडी मत जो करो, है। मैं करता हूँ, मेरे पास दूसरा फोन है, मैं उससे करता हूँ, रुको। हाँ ऑर्गेनिक स्किन आई डोंट हैव इट, आई गिव रेगुलर स्किन। तो भाई बात गोल्डी भाई ये थी यहाँ पे हाँ कि अभी सुमित भाई आ रहे। सुमित भाई सारी डिटेल्स देंगे। भाई देखो दिवाली का दिन है इसलिए मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। ये लाइव में मैं एक भी गाली का मैंने प्रयोग नहीं किया है। किसी ने भी लाइव शुरू करके मुझे गाली दी, ठीक है, तो फिर तुमको पता ही आपकी है कोई क्या फेक आईडी? खेला होता है। तो गाली मत दियो, गाली मत दियो। जिन लोग भी लाइव मेरे अगेंस्ट चलाएंगे, गाली भी अगर लाइव चलाइयो, ठीक है, वार्निंग दे रहा हूं मैं। हेलो। इस खेले में गुरप्रीत पाजी और आदित्य बालियान को भी लाइव नहीं शेयर नहीं, करो सुनो, भाई सारे। आपकी फेक आईडी है क्या? अरे मैं समझ गया आपकी कोई फेक आईडी है। मेरे को दिख रही है आपको लाइव? अरे सुमित नारंग 2 को ले लेने जिसमें 1100 फॉलोवर है।
एक तो फोन तुरंत काट देते हैं भाई। बात पूछ रहा हूँ सुमित नारंग वन से ले ले भाई। गोल्डी भाई से बोल के निकल गए। हाँ उससे लाइव पे दिख ही नहीं रहे मैंने। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपको लाइव दिख रही है सुमित नारंग वन से भी? ये देखो भाई, ये होती है काली अग्गे टोए। इतनी जल्दबाजी क्या करनी भाई? सुमित आपको लाइव दिख? कोई और है? कोई और फेक आईडी है आपकी? बताओ, मैं उससे ऐड करता हूँ। नाम बताओ। पहले पहले देखो। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। आप पहले चेक करो, आपको दिख रही है शेर वाली आईडी से? बताओ। हाँ, एक से ब्लॉक हो जाए तो सारी आईडीज ब्लॉक हो जाती है। हो सकता हो ऐसे ऐसे सुनो सुनो, ऐसे हो सकता है आपने किसी फेक आईडी से कमेंट किया हो, मैंने आपकी फेक आईडी ब्लॉक किया, आपकी सारी ब्लॉक हो गई। मालूम है आपको? ऐसा भी होता है। अरे ये सुमित नारंग वन से ले लो ना। अरे उससे भी कुछ नहीं होगा ना फिर इकट्ठे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास दूसरा फोन नहीं है क्या? अरे मेन आईडी को वो मत करो यार। अरे यार पता है गोल्डी भाई, क्या पता चलता है यार आपको? पता किसी ने फेक आईडी से कमेंट किया। सुमित नारंग वन को ऐड करो, सुमित नारंग वन। अरे वो उनको दिख ही नहीं रही लाइव मेरी। रुको मैं शेयर कर। अरे शेयर कर, अरे लोगों ने शेयर करी उनके साथ लाइव, बट उनको ब्लैंक स्क्रीन नजर आती है। उनकी किसी फेक आईडी से उन्होंने कमेंट किया होगा, मैंने ब्लॉक मार दिया नीचे से, तो उससे सारी जितनी भी आईडी सारी की सारी बंद हो गई उनकी। अच्छा, फेक आईडी से आपके बैठ के पास अगर गलत दूसरा कमेंट। डिवाइस, सुनिए, आपके पास अगर दूसरा डिवाइस आप कर सकते हो। तो ये तो बड़ा गोल्डी गलत भाई, चक्कर है। पता क्या इन्होंने क्या किया होगा? किसी फेक आईडी से मेरी लाइव पे कमेंट कर दिया और मैंने उस फेक आईडी को ब्लॉक कर दिया। उनकी फेक आईडी ब्लॉक होने से उनकी सारी आईडीज ब्लॉक हो जाती हैं। ये भी सिस्टम है एक डिवाइस पे। जितनी अभी वो अपना मोबाइल चेंज करेंगे तो ही उनको लाइव दिखेगी, वो भी दूसरी आईडी। जो मेन आईडी वो तो ब्लॉक ही रहेगी। अच्छा जी। गोल्डी भाई एक काम करो, आप लाइव चलाओ, आप लाइव चलाओ, मैं अपनी फेक आईडी से आऊंगा, ठीक है? और पनोड़ी भाई को भी ऐड करो और सुमित भाई को भी ऐड करो। ओके, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ मेरी फेक आईडी। सुनो सुनो, मेरी मेरी एक आईडी है, क्या नाम है उसका? चीज सूफी अरे अरोड़ा ऑफिशियल। मैं जो लिख के भेज रहा हूँ ना मैसेज में, वो तुम लिखना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके।